हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स पंचनाग। नागद्वीप के चिर संरक्षक कालकूट विषधारक महात्मा कालदूत, जिनकी आज्ञा के बिना काल भी नागद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता। खच हिस। उस महायोद्धा कालदूत को सिर्फ एक वचन ने परास्त कर डाला। यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अपराध अक्षम्य है सुरसर्पा, किंतु तुम नागद्वीप के सम्राट और हमारे प्रिय मणिराज की बहन हो। वो वचन जो उन्होंने शोक के महासागर में डूबी हुई सुरसर्पा को दिया था, हम चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं कि जीवन में हमसे एक बार जो मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं नागद्वीप का विनाश मांगूंगी महात्मा कालदूत। वचन की विवशता महाविश्या को उनके अतीत में ले गई। सर्पगंधा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया है महाविश्या। वो मेरा प्रेम नहीं, पंचतत्व थे। मैं पंचतत्व साधना में लीन था, तुमने उसमें विघ्न डाल दिया। इसका परिणाम क्या होगा? हमारे प्रेम की मर्यादा का उपहास। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। अब तुम्हें इन पंच तत्वों को जन्म देना होगा। ये तो प्रसन्नता की बात है। चलो हम अभी विवाह कर लेते हैं। निसंदेह यह प्रसन्नता की बात होती यदि हम अभी विवाह कर सकते होते। महाविष्य ने महाराज ब्याहव्याल को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का वचन दिया था। अपना वचन पूर्ण करने से पूर्व वे विवाह नहीं कर सकते थे। सर्पगंधा ने बिना विवाह किए ही 5 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। मैं इन पुत्रों को कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रेम की मर्यादा भंग हो जाएगी। कैसी विडंबना है। उस समय स्वीकार न करने की व्यवस्था थी, आज स्वीकार करने की व्यवस्था है। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है पुत्रों। क्या फिर किसी के प्रेम भरे हृदय का भेदन करना है? नहीं पुत्र, हमें पुत्र कहकर संबोधित मत कीजिए महात्मन। हमें पुत्र कहने से आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी। मेरी व्यवस्था का उपहास मत करो। उपहास तो आपने किया था हमारी माता श्री के प्रेम का। जाओ, लौट जाओ महात्मन, हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लो। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने नहीं, अपितु अपनी व्यवस्था का मूल्य चुकाने के लिए आया हूं। बस मुझे आने में समय कुछ अधिक लग गया। व्यवस्था का मूल्य कैसे चुकाना चाहते हैं कालदूत? मैं तुम्हें नागद्वीप का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तुम्हारी माता के सम्मुख मैं अपना पुत्र स्वीकार न कर सका, अब पूरे नागद्वीप के सामने स्वीकार करूंगा, और यही मेरा प्रायश्चित भी होगा। हम अपना निर्णय सुना चुके हैं महात्मन। निर्णय बदला भी जा सकता है पुत्र। सावधान। अद्भुत। चीर चला से टकराकर भी बच गई तुम्हारी गदा। छनाक। यह भूमंडा गदा है। पूरे भूमंडल में इसके प्रहारों का सामना कोई नहीं कर सकता। खनाक। काल सर्पी तुम्हारी गदा छीन लेगी। और नागार्जुन के बाद भूमंडा को काल सर्पी से छीनकर पुनः सरफराज के हाथों में पहुंचा देंगे। अविस्मरणीय है। अब मेरे बार तुम्हें शस्त्र विहीन करेंगे। साए भक, साए साए भक। अवश्य कर सकेंगे यदि हम तक पहुंच पाए तब। गरुण दंड तुम्हारे सुरक्षा चक्र को भेद डालेगा महात्मन। अब सिंह नाग का पंजक तुम्हें उधेड़ डालेगा। खच खच। उफ, अद्भुत शक्ति है इसके पंजक में। साधारण अस्त्र हमारी त्वचा को नहीं बेच सकता। मेरे शिकंजे की जगह से मृत्यु के उपरांत ही कोई छूटता है। आश्चर्य। यदि कालतूत अंतर्धान न होते तो निश्चित ही नागप्रीति का शिकंजा उन्हें मृत्यु के उपरांत छोड़ता। तुम्हारी शक्ति का परिचय मिल गया पुत्रों। हमने ये युद्ध इसी अभिप्राय से किया था। अब अपने शस्त्रों को विश्राम दो और ध्यानपूर्वक सुनो। नागद्वीप पर छाए संकट को दूर करने के लिए मुझे तुम्हारे इसी युद्ध कौशल की आवश्यकता है। आपके रहते नागद्वीप पर संकट, क्या आपने विश्राम ले लिया? पुत्र, योद्धा कभी विश्राम नहीं करते। जो विश्राम करते हैं वो योद्धा नहीं होते। पुत्र होने के नाते ना सही, योद्धा होने के नाते तो तुम हमारी मदद कर सकते हो, और ये एक योद्धा का कर्तव्य भी है। हम पुत्र का धर्म नहीं पर अपने कर्तव्य को अवश्य निभाएंगे। कहें, आपको क्या संकट है? संकट नहीं, एक धर्म संकट है पुत्र। कैसा धर्म संकट? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा उस धर्म संकट का कारण जो मणिराज की सहोदर सुरसर्पा के कारण उत्पन्न हुआ है। क्या वैसा ही कोई धर्म संकट आन पड़ा है जब हमारी माता श्री को अपना अन्याय सहना पड़ा था? उफ, मेरे ये पुत्र भी यही समझते हैं कि मैंने इनकी माता के साथ अन्याय किया। सुरसर्पा, मणिराज की बहन। नागद्वीप पर सुरसर्पा का भी उतना अधिकार है जितना भ्राता श्री मणिराज का, और वो सर्प 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 यज्ञ
केवल भ्रातर्षि मणिराज के लिए ही अखंड शक्ति यज्ञ करती है। शक्ति की आवश्यकता मामा श्री को ही नहीं, माता श्री को भी है। मामा श्री और हमारी माता श्री के पिताजी अर्थात हमारे नाना श्री भुजंगनाथ ने हमारी माता श्री व मामा श्री के जन्म से पूर्व ही यह घोषणा कर दी थी कि उनकी होने वाली संतान नागदीप की उत्तराधिकारी होगी। उस समय पिताश्री ये नहीं जानते थे कि माताश्री के गर्भ में एक नहीं 2 संतानें हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम आपस में जुड़े हुए थे। बाद में शल्य क्रिया द्वारा हमें अलग किया गया। इसलिए नागदीप की राजगद्दी पर सुरसर्पा और उसके पुत्रों का जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो अधिकार हम आपको दिला कर ही रहेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्ता के लोभ ने सुरसर्पा की बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी थी। उसे अपने 100 पुत्रों की शक्ति पर बड़ा अभिमान था। आई मिस सुरसर्पा सर्प यज्ञ का अखंड यज्ञ भंग करने पहुंच गई। यज्ञ भंग होने पर जागा सर्प यज्ञ का क्रोध। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने युवराक्षी? तुम्हारा कार्य यज्ञ करना है, प्रश्न पूछना नहीं। आज तो तुम हमारे लिए यज्ञ करोगी। सर्प यज्ञ केवल महात्मा कालदूत का आदेश ही मानती है। मेरे पुत्र तुम्हें विवश कर देंगे। सावधान सर्प यक्ष, सावधान सर्प यज्ञ। यज्ञ नहीं युद्ध करना भी जानती है। जैसे इसका यज्ञ भंग किया वैसे इसके युद्ध होने का इंकार भी भंग कर डालो। अभी लीजिए माताश्री। तुमने राजद्रोह किया है। नागदीप में राजद्रोह का दंड केवल मृत्यु है। निसंदेह सर्प यज्ञ, किंतु अभी इन्हें क्षमा कर दो। महाराज, मणिराज पर क्रूर काल सर्प योग है। अखंड शक्ति यज्ञ के खंडित हो जाने के कारण काल उन्हें किसी भी समय निगल सकता है। मणिराज की तरफ बढ़ते काल को हम संभाल लेंगे सर्प यज्ञ, परंतु आज के उपरांत सुरसर्पा के पुत्रों की रक्षा अब कोई नहीं कर पाएगा। महात्मन, आपने मेरे पुत्रों के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। वो 100 अपराध अब पूर्ण हो चुके हैं सुरसर्पा। आज के पश्चात तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महात्मन, मैं भी नागदीप की उतनी उत्तराधिकारी हूँ, उत्तराधिकारिणी हूँ जितने भ्राताश्री। फिर मेरे ही राज्य में मेरा तिरस्कार क्यों? पुत्री, तिरस्कार तुम्हारा नहीं अपितु तुम्हारे गलत निर्णयों को हुआ है, जो तुमने उस समय तांत्रिक वंश के युवराज विशांक से प्रेम करके किया था, और आज अखंड शक्ति यज्ञ को भंग करके किया है। ओह, अब समझा। आपने सुरसर्पा को तिरस्कृत क्यों कहा? आपकी दृष्टि में तो प्रेम करना अपराध ही है। प्रेम करना कदापि अपराध नहीं है पुत्र, परंतु कालदूत ने जो पंचनाग को बताया वो प्रेम नहीं, एक षड्यंत्र था। हम पहले सुरसर्पा से विवाह करेंगे, फिर मणिराज की हत्या करेंगे, तब मुझे नागदीप का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। विषाक्त के षड्यंत्र की खबर मणिराज को लग चुकी थी। हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया है कि विषाक्त केवल नागदीप पर अधिकार करने के उद्देश्य से तुमसे विवाह करना चाहता है। हमारे जीते जी तुम्हारा विवाह नागदीप से बहिष्कृत तांत्रिक वंश में नहीं हो सकता। सुरसर्पा की मर्जी से विषाक्त ने उसका हरण कर लिया। मणिराज को यह संबंध स्वीकार नहीं था। उन्होंने विषाक्त का वध कर डाला। खचाक नहीं। सुरसर्पा उसी दिन से प्रतिशोध की आग में जलने लगी। भ्राताश्री, मेरी संतान आपसे प्रतिशोध लेगी। उसका अमर्यादित प्रेम प्रतिशोध बनकर उसके गर्भ में समा चुका था। सुरसर्पा के प्रतिशोध ने 100 गुणित होकर उसके 100 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उनके 100 अपराध क्षमा करने की वचनबद्धता के कारण मैंने बाल्यकाल से युवा अवस्था तक उनकी अनेक उद्दटताओं को क्षमा किया। मैं समादिष्ट था। उसी समय काल ने षड्यंत्र का रूप धारण कर मणिराज की हत्या कर दी। युवराज विषप्रिय का भी कुछ अता पता नहीं था। तब सुरसर्पा और उसके पुत्रों ने वो किया जो उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। विसर्पी को बंदी बना लो। आप सब तो विषप्रिय की तरह हमारे भ्राता हैं। आप पर हमारी रक्षा करने का दायित्व है और आप हमें बंदी बना रहे हैं। हम बंदी गृह में तुम्हारी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर देंगे बहन विसर्पी। हा 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 हा। विसर्पी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। नागदीप के राज सिंहासन पर हमारी माताश्री और हमारा अधिकार है। राज सिंहासन के रिक्त होने के कारण परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। मुझे शीघ्र ही नागदीप के राज सिंहासन के लिए किसी योग्य उत्तराधिकारी को चुनना होगा। बुआ श्री, तांत्रिक वंश से संबंध जोड़ने के पश्चात अपना अधिकार खो चुकी है, और तुम सब में भी तांत्रिक वंश का रक्त है। इसलिए राज सिंहासन के सपने देखना बंद कर दो। तुम्हारी रक्षा का दायित्व हम पर है पुत्री। ओह महात्मा कालदूत, चलो लगे हाथों इन्हें भी इनके दायित्वों से मुक्ति दे। भ्राताश्री, भीषण भूल कर बैठे थे सुरसर्पा के पुत्र। मेरा वचन पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारे अत्याचारों से नागदीप को मुक्ति मिलेगी। महात्मन, मेरा भी वध कर डालिए। आपने अपने पुत्रों के बिना मैं जीकर क्या करूंगी?
सुरसर्पा के विलाप ने मेरा हृदय पिघला दिया। कुछ ही क्षणों में भूमि पर पड़ा दम तोड़ रहा था सुरसर्पा का प्रतिशोध। सुरसर्पा के विलाप ने मेरा हृदय पिघला दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? पुत्री, अब शोक करने से कोई लाभ नहीं। प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। हमारे वचन के सहारे तुम चाहो तो हमसे वो वर मांग लो जिसे देने का वचन हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं। आप सदैव मेरी व मेरे अधिकारियों की रक्षा करेंगे। तथास्तु। वह वचन हमारी भूल साबित हुआ। सुरसर्पा जब तक जिएगी नागदीप का विनाश चाहेगी, और विनाश की शुरुआत होगी अक्षय विष पात्र में हुए इस छिद्र से। यह विष नागदीप के सर्पों की शक्ति का स्रोत है। समस्या गंभीर थी। उसके समाधान के लिए हम सर्प यज्ञ से मिले। अक्षय विष पात्र में हुई विष की क्षति को पूर्ण करने के लिए यज्ञ द्वारा विष कन्या उर्वशी को उत्पन्न करना होगा। उसके लिए राज परिवार की किसी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। करैत नागवंश के राजा भिषक और उनकी पत्नी विषदा वर्षों से संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। वे यज्ञ के लिए आसानी से मान जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ आरंभ हुआ, जिसका पता सुरसर्पा को भी चल गया। ओम। यज्ञ संपन्न हुआ। उर्वशी, हमारी पुत्री, किसी राज्य पुरुष का सहयोग न मिल पाने के कारण मेरी संतान एक मांस पिंड ही बनकर रह गई थी, परंतु इस मांस पिंड में प्राण है। अब मुझे संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिक वंश की तंत्र शक्तियों का सहारा लेना होगा। तांत्रिक वंश की कुलवधु थी सुरसर्पा। इस मांस पिंड को तंत्र क्षेत्र में रख दो पुत्री। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जिसमें तांत्रिक और मांत्रिक दोनों सर्पों की शक्तियां होंगी। तंत्र शक्ति और यज्ञ शक्ति के संयोग से उत्पन्न हुआ सहस्त्र भुजंग। माता श्री, सुरसर्पा को सहस्त्र भुजंग का परिणाम स्वीकार हो। क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुम्हारी माता को नागदीप का विनाश चाहिए पुत्र, किंतु उसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम राजा भिषक से उनकी पुत्री उर्वशी को प्राप्त करना होगा, चाहे विवाह करके चाहे हरण करके। इसकी क्या आवश्यकता है माता श्री? मैं नागदीप का विनाश करने में समर्थ हूं। आवश्यकता है पुत्र। मैंने नागदीप के सर्पों की शक्ति को छीड़ करने के लिए विष के स्रोत अक्षय विष पात्र में छिद्र कर दिया था, परंतु महात्मा कालदूत ने यज्ञ द्वारा उर्वशी को प्राप्त करके विष का संतुलन फिर स्थापित कर दिया। अब शक्ति उसी के पास होगी जहां उर्वशी होगी। समझ गया माता श्री। विष ही हम सर्पों की शक्ति का स्रोत है और उर्वशी विष का स्रोत। अब सहस्त्र भुजंग को उर्वशी को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हम सहस्त्र भुजंग की सहस्त्र भुजाएं काट कर फेंक सकते थे, परंतु सुरसर्पा को अपने वजन में हमने अपनी सुरक्षा प्रदान करती थी, चाहे युद्ध काल हो या शांति काल। अब हमारी सुरक्षा सुरसर्पा के साथ है। अब हम उसके पक्ष में युद्ध तक करने के लिए वचनबद्ध हैं। उसने वचन की आड़ में हमारे साथ छल किया। छल से पीड़ा होती है ना महात्मन। हमारी माता सर्पगंधा को भी पीड़ा हुई थी। इस विवाद को हम फिर कभी सुलझा लेंगे। नागार्जुन, अभी तो हमें सहस्त्र भुजंग को रोकना होगा। राजा विषक ने उर्वशी का स्वयंवर आयोजित किया है। तुम में से किसी एक को वो स्वयंवर जीतना होगा। नागार्जुन पर भरोसा रखिए महात्मन, वो स्वयंवर मैं ही जीतूंगा, और हम नागार्जुन को मार के हर बाधा को दूर कर डालेंगे। राजा विषक के राज्य में पहुंचे महात्मा कालदूत। प्रणाम महात्मन, इन तेजस्वी वीरों का परिचय देने की कृपा करें। ये मेरे पुत्र हैं राजन, और उर्वशी के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। हे देव कालजयी, इन्हीं में से कोई उर्वशी का वर्ण करे। उसी समय ठहरो। स्त्री और भूमि उसी की होती है जिसकी भुजाओं में शक्ति हो। निसंदेह वीर पुरुष, उर्वशी भी उसी का वर्ण करेगी जो अपनी वीरता को सिद्ध करेगा। अपना परिचय दो वीर। नागदीप की सम्राज्ञी सुरसर्पा का पुत्र और नागदीप का युवराज सहस्त्र भुजंग। ये तो स्वयं को नागदीप का युवराज घोषित कर रहा है। अपनी वीरता को सिद्ध करने का प्रथम अवसर मुझे दिया जाए, अन्यथा स्वयंवर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह भी सुरसर्पा और अपने भाइयों की तरह ही उद्दंड है। हमें तुम्हें प्रथम अवसर देने में कोई आपत्ति नहीं। स्वयंवर की शर्त थी एक ही बार शर संघान में 100 मत्स्यों का भेदन। यदि ये मत्स्य 100 के स्थान पर सहस्त्र भी होती तो मैं उनका भेदन कर डालता। सहस्त्र भुजंग न छोड़े 100 बार शक 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 शक, परंतु लक्ष्य का भेदन एक बाण भी न कर सका। ओह, ये तो प्रतिबिंब था। लक्ष्य सोर है सहस्त्र भुजंग। लक्ष्य भेदन के लिए बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक होता है। नागार्जुन ने धनुष पर चढ़ाए 100 बाण और लक्ष्य का भेदन कर डाला। शक 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 शक। जय जयकार से गूंज उठा पूरा महल, राजमहल। नागार्जुन की जय हो, जय हो, जय हो। इससे पहले कि उर्वशी वरमाला नागार्जुन के ग्रीवा में डालती, ठहरो। मैं केवल एक बाण से उन 100 मत्स्यों का भेदन कर सकता हूं जो नागार्जुन ने 100 बाणों से किया है।
अपना परिचय दो। मुझे नागकण कहते हैं और मेरा परिचय मेरे बाण देंगे, और यदि नागकण को अवसर न दिया गया तो मेरे बाण भी इसके बाणों का साथ देंगे। युद्ध की स्थिति को टालने के लिए राजा विशक नागकण को एक अवसर देना चाहते थे, परंतु उसके लिए महात्मा कालदूत की आज्ञा आवश्यक थी। हम यही चाहते हैं कि उर्वशी का वरण कोई परमवीर करे, किंतु लक्ष्य भेदन के पश्चात आपको नागार्जुन से युद्ध लड़ना होगा। यदि आपको आपत्ति ना हो तो महात्मन, तो नागकण को अवसर दिया जा सकता है, जैसा आप उचित समझे राजन। शक 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 शक। अद्भुत, तुम विजयी हुए नागकण। अब उर्वशी तुम्हारा वरण करेगी। नहीं राजन, उर्वशी और नागकण का विवाह नागधर्म के विरुद्ध होगा। नागधर्म के विरुद्ध? पर क्यों महात्मन? क्योंकि नागकण विपरीत विषधारक है। यदि यह विवाह हुआ तो नाग प्रजाति विशीन हो जाएगी। क्षमा करें वीर, तुम्हारे योग्य होते हुए भी हम उर्वशी का विवाह तुमसे नहीं कर सकते। नागकण हमें अपनी वीरता का परिचय क्यों देने आया था? लगता है राजन, आप उर्वशी के विवाह का निर्णय नहीं कर पा रहे। अब आपको निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं। मैं उर्वशी का हरण करके लिए जा रहा हूं। ठहरो सहस्त्र भुजंग, उर्वशी का हरण करके अपने काल को निमंत्रण मत दो। यदि आपने मेरे पुत्र का मार्ग रोका तो आप अपना वचन भंग करेंगे महात्मन। कालदूत को उनके वचन ने विवश कर दिया था, परंतु पंचनाग विवश नहीं थे। सावधान सहस्त्र भुजंग, इस बस 5 रोकेंगे सहस्त्र भुजंग का मार्ग। तुम सहस्त्र होते तो युद्ध का कुछ आनंद आता। पंचनागों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा सहस्त्र भुजंग। शक शक खट खट, भूमंडा से टकराकर चूर चूर होने लगे सहस्त्र भुजंग के प्रहार। प्रा प्रा, नागार्जुन ने उसके किसी भी शस्त्र को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। खन खना, जिन शस्त्रों ने लक्ष्य पर पहुंचने का साहस किया वो नागप्रीति के शरीर में गुम हो गए। हा 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 हा, नागप्रीति का शरीर कुछ भी हजम कर सकता है। सिंहनाग के पंचक ने रुई की तरह उड़ेल डाला सहस्त्र भुजंग का मांस। क्या नागदेव ने अपनी दाढ़ी में जकड़ लिया सहस्त्र भुजंग को। सर सर, लगता है तेरी किसी ने हजामत नहीं की। आज सहस्त्र भुजंग उखाड़ फेंकेगा तेरी दाढ़ी। सर, नागदेव की दाढ़ी उखड़ती नहीं, उखाड़ फेंकती है। सर, अब मुझे नागार्जुन के बाण भूमि से उठने का अवसर नहीं देंगे। अब तुझे नागार्जुन के बाण भूमि से उठने का अवसर नहीं देंगे। खच खच, नागार्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने खंड खंड कर डाला सहस्त्र भुजंग का शरीर। खच, वो अंतिम चीख सहस्त्र भुजंग की मृत्यु का प्रमाण थी। नागदीप पर छाया संकट 100 खंडों में विभक्त हो चुका था। पुत्र सहस्त्र भुजंग, मैं नागदीप का संरक्षक था और रहूंगा, परंतु मेरे ये वीर पुत्र नागदीप के शासक अवश्य बनेंगे। कालदूत को पंचनाग के रूप में नागदीप के योग्य उत्तराधिकारी मिल गए थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नाग वीरांगना विसर्पी अम्बरीश में। तब तक के लिए धन्यवाद।